वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट लर्निंग। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th की यूनिट नंबर 1 सेवियर ऑफ मैनकाइंड इसकी मुकम्मल एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं ग्लॉसरी है, इसमें कुछ वर्ड्स हैं उनके मीनिंग देख लेते हैं। पहला वर्ड है बेस्टो, जिसका मतलब है अता करना। ये एक वर्ब है। टू गिव समथिंग एज एन ऑनर और अ गिफ्ट, कोई चीज़ देना या अता करना। फिर है कॉज, कॉज कहते हैं अफरा तफरी या बदनज़मी को। कंपैशन, कंपैशन कहते हैं हमदर्दी को। सिंपथी। क्रम्बल कहते हैं रेज़ा रेज़ा करना, ये भी एक वर्ब है। डेजलिंग, चमकता हुआ। डायलमा कहते हैं कश्मकश में का शिकार हो जाना, उलझन का शिकार हो जाना। ऐसी सिचुएशन जो मसाइल पैदा करती है उसको कहते हैं डायलमा। ड्यून कहते हैं टेलों को, जो छोटी छोटी पहाड़ियाँ होती हैं रेत की, जो टेले बने होते हैं उनको कहते हैं ड्यून। एलोकेंस कहते हैं फसाहत को, खुशगफ्तारी को या खुश बयानी को। एम्बॉडीमेंट कहते हैं तजस्सम को या जिंदा मिसाल को। किसी भी आइडिया की कोई मिसाल हो उसको कहते हैं एम्बॉडीमेंट। इरेडिकेट कहते हैं ख़त्म करना, ठीक है, जड़ से ख़त्म करना, मुकम्मल खात्मा करना। एवरलास्टिंग, दायमी, अब्दी या लाजवाल, हमेशा रहने वाली। मेडिटेशन कहते हैं मराकबा या गौर फिक्र। नेक्सस कहते हैं बंधन को, जाल को या लिंक को। प्रोक्लेम एक वर्ब है जिसका मतलब है ऐलान करना। फिर है प्रोमलगेशन, जिसका मतलब है इशात या ऐलान। प्रोसलिटाइजिंग, किसी का मजहब तब्दील करवाना। रिनाउंस कहते हैं अकीदा छोड़ना, कोई मज़हब छोड़ना। सॉलिट्यूड, तन्हाई। थियोलॉजी कहते हैं दीनियात को। द स्टडी ऑफ रिलीजियंस एंड बिलीव्स, अकायद और मज़ाहिब का मुताला। ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं तब्दीली के अमल को। ट्रॉपिकल, गर्म को कहते हैं अनपैरेलल्ड, कहते हैं बेमिसाल। वर्ज कहते हैं किनारा या दहाना, जो एज होता है किसी भी चीज़ का उसको कहते हैं वर्ज। यहाँ तक कुछ ग्लॉसरी के मीनिंग्स थे। फिर नेक्स्ट पेज पे जाते हैं तो वहाँ पे डिक्शनरी स्किल दिया गया है यहाँ पे कि आप कोई भी वर्ड अगर डिक्शनरी में देखना चाहते हैं तो किन चीज़ों को देखा करें। तो सबसे पहले जो डिक्शनरी का टॉप होता है वहाँ पे आपको गाइड वर्ड्स नज़र आ रहे हैं। जो लेफ़्ट साइड पे है 489 पेज के साथ, पोल कैट, ये एंट्री वर्ड है, मतलब कि पहला वर्ड है इस पेज का, फर्स्ट वर्ड। और जो पोलन है दूसरी साइड पे, ये लास्ट वर्ड है। ये देखिए लास्ट में मैंने लिखा है पोलन क्या है, लास्ट वर्ड। फिर यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है पॉलिटिक, लफ्ज़ है एंट्री वर्ड, इसका मीनिंग देख रहे हैं। नीचे उसके वर्ड की डेफिनेशन या मीनिंग लिखा हुआ है, साथ ही उसकी प्रोनंसिएशन लिखी हुई है कि इसका आपने तलफ़्फ़ुज़ कैसे अदा करना है। और फिर साथ ही पार्ट ऑफ स्पीच लिखा हुआ है कि ये क्या है, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, पॉलिटिक, ये एक एडजेक्टिव है। फिर हम इसके बाद चले जाते हैं नेक्स्ट पेज पे। यूज़ अ डिक्शनरी टू फाइंड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर ईच वर्ड। तो अब डिक्शनरी की मदद से कुछ अल्फाज हैं यहाँ पे, इमेजिनेशन, रिमार्केबल, कंपोज्ड एंड प्रिजर्वेशन। तो इनकी एक तो प्रोनंसिएशन देखनी है और उनका मतलब देखना है और साथ पार्ट ऑफ स्पीच भी बताना है। तो इमेजिनेशन, इसकी प्रोनंसिएशन ऐसे लिखी नहीं जाती, ठीक है। प्रोनंसिएशन लिखने का तरीका आप यहाँ पे देखें, इस तरीके से लिखा जाता है जैसे इस डिक्शनरी में है, लेकिन मैंने सिर्फ आपके तलफ़्फ़ुज़ को ज़ाहिर करने के लिए इस तरह से लिखा है। तो इमेजिनेशन, ठीक है, इस तरह से हम इसको पढ़ेंगे। जो जो वर्ड्स मैंने लिखे हैं इसका मतलब क्या है, एबिलिटी टू क्रिएट आइडियाज़ एंड पिक्चर्स इन माइंड। इमेजिनेशन कहते हैं तसव्वुर को, तो वो सलाहियत जिससे इंसान कोई ख्यालात या पिक्चर बनाता है अपने माइंड में। तो इमेजिनेशन एक नाउन है। पार्ट ऑफ स्पीच कौन सा होगा, नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ये। उसके बाद है रिमार्क एबल। तो रिमार्केबल का प्रोनंसिएशन आप देख लें, इसका मतलब क्या है, गैर मामूली या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, और ये है एडजेक्टिव। फिर है कंपोज्ड। कंपोज का आप प्रोनंसिएशन देख लें, तो मेड अप ऑफ डिफरेंट पार्ट्स, मुख्तलिफ चीज़ों को जब हम एक जगह इकट्ठा करते हैं तो उसको भी कंपोज्ड कहते हैं। या कंपोज्ड एक अलग मतलब के लिए इस्तेमाल होता है जिसका मतलब होता है काम एंड कंट्रोल, मतलब कि बिल्कुल पुरसकून। तो ये एडजेक्टिव भी है। और ये अब कंपोज, सिंपल अगर कंपोज हो तो वो फर्स्ट फॉर्म होती है, कंपोज्ड इसकी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बन जाती है। तो ये वर्ब के तौर पे भी काम करता है और एडजेक्टिव के तौर पे भी काम करता है। प्रिजर्वेशन कहते हैं तहफ़्फ़ुज़ को, ठीक है, हिफाजत को। तो प्रोटेक्टिंग समथिंग या प्रोटेक्शन इसका मीनिंग है और ये एक नाउन है। फिर जो है उसके बाद हम देखते हैं वर्ड पैटर्न्स पे चले जाते हैं। वर्ड पैटर्न्स क्या है, मेनी इंग्लिश वर्ड्स कैन चेंज देयर फॉर्म्स टू इंडिकेट डिफरेंट मीनिंग्स और फंक्शंस इन अ सेंटेंस।
Word patterns and part of speech are closely related because changing the form of a word often changes its parts of speech. तो वर्ड पैटर्न क्या है कि एक ही लफ्ज़ होता है, उसके अंदर थोड़ी सी हम तब्दीली करते हैं तो एक तो उसका पार्ट ऑफ स्पीच भी चेंज हो जाता है और उसका मतलब भी चेंज हो जाता है। जैसे देख लें, एनालाइज एक वर्ब है, ठीक है। अगर इसी से मैं कह दूं एनालिसिस, ठीक है, इसमें थोड़ी सी चेंज लाई तो एक पैटर्न नया बन गया और एनालिसिस क्या बन गया, नाउन बन गया। फिर एडजेक्टिव अगर बनाना चाहें इसी वर्ड से, वही वर्ड सेम था एनालाइज, तो एनालिटिकल क्या बन गया, एडजेक्टिव, और एनालिटिकली बन गया एडवर्ब। तो ये देखें 4 पार्ट ऑफ स्पीच बन गए हमारे एक ही वर्ड से। फिर सेकंड नंबर टॉपिक है प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस जिसको हम अपनी उर्दू ज़ुबान में साबका कहते हैं, और ये क्या है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, 2-3 जो है अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं जिनको हम किसी भी वर्ड के पहले लगाएं। प्री का मतलब होता है पहले, तो अगर उसको पहले लगाएं तो उस वर्ड का मीनिंग चेंज हो जाए, नया वर्ड बन जाए। मिसाल के तौर पे प्रीफिक्स री एडेड टू राइट, राइट का मतलब है लिखना, तो जब इससे पहले री लगा दें तो नया लफ्ज़ बन जाएगा री राइट, जिसका मतलब है राइट अगेन। तो जहाँ भी री का लफ्ज़ होगा उसका मतलब होगा दोबारा, अगेन। जैसे रिसाइकल, किसी चीज़ को दोबारा चक्कर में लाना, उसको इस्तेमाल करना। तो अच्छा, यहाँ पे आगे हम चलेंगे तो एक एक्सरसाइज थी इसकी, सफिक्सेस को देख लेते हैं। तो सफिक्सेस क्या है, साबका का उल्टा। साबका प्रीफिक्स को कहते हैं, सफिक्सेस कहते हैं लाहिका, बाद में आने वाला। तो ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड जिनको हम किसी वर्ड के आखिर में लगाएं तो उससे एक नया मतलब बन जाए, एक वर्ड जो है वो चेंज हो जाए। मिसाल के तौर पे ई आर है, ये सफिक्स है, किसी भी वर्ड के आगे, किसी वर्ब के आगे लगाएं। मिसाल के तौर पे टीच, टीच का मतलब है पढ़ाना, तो टीच के आगे ई आर लगाएं तो बन जाएगा टीचर। तो ये वो होगा वो जो काम करता है, ठीक है, समवन हु टीचेज, वो शख्स जो पढ़ाता है। जैसे वर्क कहते हैं काम करना, वर्कर कहते हैं काम करने वाला। इसी तरह इन बहुत सारे वर्ड्स हैं, वर्ब हैं, जिनके आगे आप ई आर लगाएंगे तो वो उस काम को करने वाले बन जाएंगे। फिर सी, इसमें एक एक्सरसाइज है, फाइंड एनी 5 वर्ड्स विद प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस एंड यूज देम इन योर ओन सेंटेंसेस। तो 5 वर्ड्स देखने थे प्रीफिक्सेस वाले और सफिक्सेस वाले, और उनके जुमले भी बनाने हैं। तो पहला मैंने यहाँ पे लिखा है अनकाइंड। अन का मतलब होता है नॉट, ठीक है, ये प्रीफिक्स है। तो अनकाइंड, काइंड कहते हैं मेहरबान को, अनकाइंड जो मेहरबान नहीं होता। ही वॉज अनकाइंड टू हिज लिटिल ब्रदर। डिस जो है, डिस का मतलब होता है अपोजिट। एग्री का मतलब होता है राज़ी होना, तो डिस एग्री जो है राज़ी ना होना। आई डिसएग्री विद योर ओपिनियन। फिर है मिस अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड का मतलब है समझना, तो मिस का मतलब है रॉन्ग, मतलब कि न समझी कह सकते हैं हम, या गलत फहमी जिसको हम कहते हैं। तो आई मिस अंडरस्टैंड दी क्वेश्चन समटाइम्स। प्री का मतलब होता है बिफोर, पहले। तो पेड का मतलब है अदा करना, तो प्री पेड, जैसे हम बैलेंस लोड करवाते हैं तो प्री पेड होता है, पहले हम बैलेंस अदा करते हैं तब उसको इस्तेमाल करते हैं। तो दिस इज़ अ प्री पेड फ़ोन कार्ड। री का मतलब आपने पहले ही पढ़ लिया, अगेन, तो रीबिल्ड, दोबारा बनाना, तामीर करना। इनएक्टिव, इनका मतलब भी होता है नॉट, तो इनएक्टिव जो गैर फ़ाल हो, जो है एक्टिव ना हो, काम ना कर रही हो, तो मशीन इज़ इनएक्टिव राइट नाउ। ये थे कुछ प्रीफिक्सेस। इसके बाद पहले सफिक्सेस को भी देख लेते हैं। सफिक्सेस जो होते हैं लाहिका, तो फुल जो है, फुल का मतलब है भरा हुआ, तो जाए फुल, खुशी से भरा हुआ। फिर है डार्कनेस, नेस का मतलब है स्टेट ऑफ, मतलब उस हालत में होना, तो डार्कनेस अंधेरा, अंधेरे की हालत में होना। हेल्पफुल, तो ये भी देखें हेल्प वर्ब था जिसके आगे फुल लगा दिया हमने, तो हेल्पफुल मददगार। केयरलेस, लेस का मतलब होता है विदाउट, तो केयरलेस जो मतलब कि केयर के बगैर हो, ठीक है, बिल्कुल लापरवाह हो, उसको कहते हैं केयरलेस। होपफुल, पुर उम्मीद, होप जो है उम्मीद होता है, और फुल जो है इसके आगे लग गया है सफिक्स। तो ये कुछ एक्सरसाइज थी प्रीफिक्स और सफिक्स की। फिर हम डी एक्सरसाइज पे आते हैं। तो यही वो वर्ड पैटर्न जो हम पहले पढ़ के आए हैं। एक वर्ड आपको दिया गया है बेस वर्ड एडवोकेट, ठीक है, तो इससे आगे नाउन की फॉर्म भी बनानी है, वर्ब भी बनाना है, एडजेक्टिव भी और एडवर्ब भी, और इसको जुमलों में भी इस्तेमाल करना है। तो नाउन जो है एडवोकेट, ये नाउन ही होगा जो वर्ड उसने दिया हुआ था, जिसका मतलब है वकील, ठीक है, दलील देने वाला। वर्ब अगर बनाते हैं तो सेम यही वर्ब होगा, एडवोकेट, हमायत करना या दलील देना।
एडजेक्टिव अगर बनाएंगे तो एडवोकेटिव बन जाएगा। उसके बाद एडवर्ब बनाएंगे तो एडवोकेटिवली, ठीक है, इससे एडवर्ब बन जाएगा एडवोकेटिवली। और अगर इनको सेंटेंसेस में इस्तेमाल करते हैं तो एक जगह मैंने इस्तेमाल किए हैं, देखें पहले। एडवोकेट जब नाउन के तौर पे इस्तेमाल होगा, शी इज़ अ स्ट्रांग एडवोकेट फॉर चिल्ड्रंस राइट्स, वो जो है एक मजबूत जो है वकालत करने वाला या वकील है बच्चों के हकूक़ के लिए। फिर है एडवोकेट को वर्ब के तौर पे इस्तेमाल करें, आई एडवोकेट फॉर बेटर एजुकेशन पॉलिसीज़, ठीक है, मैं क्या करता हूँ, इंसाफ मांगता हूँ या दलीलें पेश करता हूँ या हमायत करता हूँ बेहतर जो है तालीमी पॉलिसीज़ के लिए। फिर है एडवोकेटिव, एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल होगा, हिज एडवोकेटिव स्पीच इंस्पायर्ड मैनी पीपल, तो उसकी जो एडवोकेटिव स्पीच थी, देखें स्पीच इसमें नाउन है तो इसको मॉडिफाई कर रहा है एडजेक्टिव, कौन सा एडजेक्टिव, एडवोकेटिव। फिर है एडवोकेटिवली, एडवर्ब के तौर पे, एडवर्ब जो होता है वो मॉडिफाई करता है किसी वर्ब को, किसी दूसरे एडवर्ब को या किसी एडजेक्टिव को। तो शी स्पोक एडवोकेटिवली, तो यहाँ ये एडवोकेटिवली मॉडिफाई कर रहा है वर्ड स्पोक को, स्पोक क्या है इसमें वर्ब है, तो यहाँ पे ये काम कर रहा है एडवर्ब के तौर पे। फिर हम चले जाते हैं इससे नेक्स्ट जो है वो ग्रामर का पोर्शन है पार्ट ऑफ स्पीच। तो पहला पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन, जिसको कहते हैं इसम। तो सिंपल जो है ये तो हम आप चौथी दूसरी तीसरी क्लासेस से पढ़ते हुए आते हैं, तो किसी भी चीज़ का नाम हो वो होगा नाउन, चाहे वो शख्स हो, जगह हो, चीज़ हो या आइडिया हो। आगे उसकी मुख्तलिफ टाइप्स हैं तो वो हम यहाँ पे नहीं देखते, सिंपल हम देखेंगे तो पर्सन, टीचर, नदीम, साइंटिस्ट, प्लेस, सिटी, लाइब्रेरी, पेरिस, तो किसी भी चीज़ का, दुनिया में कोई भी चीज़ है उसका नाम तो होगा, तो वो क्या है, नाउन। फिर सेंटेंसेस में देखें, द टीचर एक्सप्लेन द लेसन क्लियरली, तो इसमें टीचर भी नाउन है और आगे लेसन भी नाउन है। फिर है वी विजिटेड द लाइब्रेरी आफ्टर स्कूल, तो लाइब्रेरी और स्कूल दोनों नाउन हैं। फिर हैप्पीनेस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर लाइफ, हैप्पीनेस भी इसमें नाउन है और आगे लाइफ है वर्ड, ये भी नाउन है। फिर आ जाता है प्रोनाउन, दूसरा पार्ट ऑफ स्पीच है प्रोनाउन, जिसको इसमें ज़मीर कहते हैं। तो वो वर्ड जो नाउन की जगह आता है, जो नाउन की जगह लेता है, उसको कहते हैं प्रोनाउन। उर्दू में हम कहते हैं ये, वो, मैं, हम, तुम, आप, ये सारे प्रोनाउन है, हमारा, तुम्हारा। आगे मुख्तलिफ टाइप्स भी हैं, यहाँ पे देखेंगे हम। तो सिंपल जो नाउन की जगह आएगा वो होगा प्रोनाउन। पहले होते हैं पर्सनल प्रोनाउन, जो अपनी ज़ात के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये दो तरह के होते हैं, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। अगर शुरू में आएंगे सब्जेक्ट के तौर पे तो वो होंगे आई, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। उसके बाद वी जो होता है ये फर्स्ट पर्सन प्लूरल होता है, आई का मतलब है मैं, वी का मतलब है हम। फिर यू जो है सेकंड पर्सन होता है, अकेले के लिए भी यू होता है और ज़्यादा के लिए भी यू। फिर ही, शी, इट और दे, ये हैं थर्ड पर्सन प्रोनाउन। ही लड़के के लिए, शी लड़की के लिए, इट जो है वो जो है कॉमन जेंडर के लिए हम इस्तेमाल करते हैं जिसकी जेंडर पता ना हो। उसके बाद दे जो है वो ज़्यादा के लिए, चाहे वो लड़के हैं, लड़कियां हैं या ऐसी चीज़ है जिसका हमें जेंडर नहीं पता, तो सब के लिए दे लगेगा, लेकिन वो प्लूरल होने चाहिए। ये है सब्जेक्टिव। ऊपर मैंने लिखे ऑब्जेक्टिव, अगर जो है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल होगा, जैसे कि मैं कह सकता हूँ ही लाइक्स मी, ठीक है, शी लाइक्स मी, तो ये जो मी वर्ड आया है लास्ट में ऑब्जेक्ट के तौर पे, तो ये है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। फिर यू का यू ही होता है, ही का ऑब्जेक्टिव हिम होता है, शी का हर, इट का इट ही होता है, वी का अस, दे का देम। पोजेसिव कहते हैं मलकीती प्रोनाउन, जो जहाँ पे मलकियत को शो करते हैं। तो माइन मेरा, यूअर्स तुम्हारा, हिज उसका, हर्ज उसका लड़की का, अवर्स हमारा, देयर्स जो है देयर्स का मतलब भी क्या है, उनका, ठीक है, ज़्यादा के लिए इस्तेमाल होते हैं तो देयर्स उनका। और यहाँ पे आपने देखना है ये पोजेसिव प्रोनाउन और पोजेसिव एडजेक्टिव में ज़्यादातर कन्फ्यूजन होती है। ये जो वर्ड होता है, जैसे मैं मिसाल देता हूँ, दिस इज़ माई बुक, तो यहाँ पे ये जो माई वर्ड आया है ये पोजेसिव एडजेक्टिव है। अगर नाउन से पहले आ गया तो वो उसको मॉडिफाई कर रहा है, वो पोजेसिव एडजेक्टिव है। अगर मैं कहता हूँ दिस बुक इज़ माइन, तो ये माइन जो है वो पोजेसिव प्रोनाउन होगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो अपने आप को जाहिर करते हैं, ठीक है, जैसे मैं कहता हूँ आई डू इट बाई माई सेल्फ, मैं इसे खुद करता हूँ, तो ये जो माई सेल्फ आई के लिए इस्तेमाल होगा, यूर सेल्फ यू की जगह, हिम सेल्फ ही की जगह, हर सेल्फ लड़की के लिए, इट सेल्फ इट की जगह इस्तेमाल होगा, आवर सेल्व्स। अब यहाँ ज़्यादा जब होंगे तो आपने सेल्फ नहीं लगाना, सेल्व्स लगाना है, ठीक है। जब प्लूरल बनता है तो एफ को हटा के उसकी जगह लगाते हैं वी ई
एस। तो वी जो है प्लूरल है आवर सेल्व्स। यू जब प्लूरल होगा ज़्यादा के लिए तो यूर सेल्व्स। तो देम तो होता ही प्लूरल है तो वहाँ से बन जाएगा देम सेल्व्स। फिर है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, जब इशारा करते हैं आप किसी चीज़ के लिए ये या वो, ये जो है वो नज़दीक के लिए इस्तेमाल होता है और उसके लिए प्रोनाउन इस्तेमाल होते हैं दिस। सिंगुलर होगा तो दिस, प्लूरल होगा तो दीज। दैट दूर की चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है, अगर सिंगुलर होगा तो दैट, प्लूरल होगा तो दोज। तो यहाँ ये डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन थे। फिर आगे है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इसका तलफ़्फ़ुज़ भी आप देख लें, इसको इंटेरोगेटिव अमूमन पढ़ते हैं लोग, तो ये है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन सवालिया प्रोनाउन, जैसे कि हु, होम, हुज, विच, व्हाट। तो ये जो सवाल के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। याद रखना है प्रोनाउन तब भी होगा जब ये जो वर्ड्स हैं डब्ल्यू वर्ड्स, क्वेश्चन वर्ड्स, इनके बाद आपका क्या आना चाहिए, वर्ब आना चाहिए। अगर इनके बाद आ गया नाउन तो वो हो जाएगा एडजेक्टिव। ठीक है, तो इनके बाद क्या आना चाहिए, फ़ौरन वर्ब आना चाहिए, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो या कोई मेन वर्ब हो। फिर है रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, निस्बती जो ताल्लुक को शो करते हैं, हु, होम, हुज, विच, दैट। तो ये सारे हैं रिलेटिव प्रोनाउन। फिर इनके सेंटेंसेस भी देख लें। शी पहले में आया हुआ है, दूसरे में माइन। ये मिसाल मैंने आपको दी थी, दिस बुक इज़ माइन। अगर ये हो दिस इज़ माई बुक तो वो माई वहाँ पे एडजेक्टिव होगा। तो ये माइन इसमें है। आपके पास पोजेसिव प्रोनाउन योर सेल्फ आ गया है, ये है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। फिर है वर्ब। तो वर्ब जो है ये कह सकते हैं हम कि इसके बगैर तो जुमला मुकम्मल ही नहीं होता जब तक वर्ब या सब्जेक्ट नहीं होगा। तो वर्ब जो है एक्शन वर्ब भी होते हैं जो किसी काम को शो करते हैं। और जैसे कि रन, जंप, राइट, तो हमें पता चल रहा है कोई काम हो रहा है, दौड़ना, छलांग लगाना, लिखना, गुनगुनाना। लिंकिंग वर्ब्स होते हैं जो एक्शन को शो नहीं करते, बस दो सब्जेक्ट को और जो बाकी प्रीडिकेट होता है उसको मिलाते हैं, आपस में लिंक करते हैं। जैसे मैं कहता हूँ आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। आई और फाइन को मिलाया है किसने, एम ने। तो ये सारे आगे लिंकिंग वर्ब हैं। फिर कुछ हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, आप मुख्तलिफ टेंसेज में देखते हैं, हैव, हैज़, हैड, डू, डज, डिड। ये सारे हेल्पिंग वर्ब हैं। अमूमन हम जो ऊपर लिंकिंग वर्ब्स हैं इनको भी हेल्पिंग वर्ब्स ही कहते हैं। सेंटेंसेस देख लें। शी रन्स एवरी मॉर्निंग, रन्स इसमें एक्शन वर्ब है। ही इज़ अ टैलेंटेड टीचर। ठीक है, इज़ इसमें क्या है, लिंकिंग वर्ब। और आगे दे हैव फिनिश्ड, हैव इसमें क्या है, हैव इसमें हेल्पिंग वर्ब है और फिनिश्ड आगे क्या है, वो एक्शन वर्ब है। फिर आ जाता है एडजेक्टिव, जिसको उर्दू में इसमें सिफ्त कहते हैं। ये किसी भी नाउन को मॉडिफाई करता है या प्रोनाउन को। सिंपल हम कह सकते हैं नाउन या प्रोनाउन के बारे में हमें कुछ ना कुछ बताता है। तो क्वालिटेटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं, जिसमें उसकी कोई क्वालिटी बताई जाती है। जैसे हैप्पी, ब्लू, टॉल, डिफ़िकल्ट। कैसा है, खुश है, ब्लू रंग का है, टॉल है, डिफ़िकल्ट है। क्वांटिटेटिव में हमें उसकी मिकदार बताई जाती है, सम, मेनी, फ्यू, सेवरल। उसके बाद डेमोन्स्ट्रेटिव में दिस, दैट, दीज, दोज। अगर यहाँ देखें तो पीछे हम प्रोनाउन भी पढ़ के आए थे, दिस, दैट, दीज, दोज। इन दोनों में फ़र्क क्या है। अगर मैं जुमला लिखूं दिस इज़ माई बुक, दिस के बाद क्या आ गया, वर्ब आ गया इज़। तो यहाँ पे ये दिस क्या होगा, प्रोनाउन। अगर मैं कहूँ दिस बुक इज़ माइन, तो दिस के बाद बुक आया है, तो यहाँ पे वो दिस क्या होगा, एडजेक्टिव। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। फिर उसके बाद चले जाते हैं एडवर्ब पे। तो एडवर्ब क्या करते हैं, तीन चीज़ों को मॉडिफाई करते हैं, या तो किसी वर्ब को, या किसी एडजेक्टिव को, या किसी दूसरे एडवर्ब को जो उसी जुमले में मौजूद होता है। तो ये अमूमन हमें वजाहत करते हैं या बताते हैं कि इन चीज़ों का हाउ, कोई काम कैसे हुआ, वैन कब हुआ, वेयर कहाँ हुआ, एंड टू व्हाट एक्सटेंट और किस हद तक हुआ। तो ये देख लें हाउ की कुछ लिखे हुए हैं यहाँ पे एडवर्ब। कैसे, कैसे हुआ, क्विकली, तेज़ी से हुआ, स्लोली, आहिस्ता हुआ, हैप्पीली, खुशी से हुआ। तो ये है हाउ को, हाउ का आंसर दे रहे हैं कुछ एडवर्ब। फिर व्हेन का आंसर दे रहे हैं कब, नाउ अब, देन तब या उस वक्त, सून जल्दी, यस्टरडे कल। वेयर कहाँ, हेयर यहाँ, देयर वहाँ, एवरीवेयर हर जगह। टू व्हाट एक्सटेंट किस हद तक, वेरी, बोथ, क्वाइट बिल्कुल, या ऑलमोस्ट तकरीबन। टू की जो का मतलब हो सकते हैं बोथ भी हो सकता है या बी। तो ये टू व्हाट एक्सटेंट जो है ये भी एडवर्ब होता है, ये वेरी, क्वाइट या ऑलमोस्ट या टू। तो आगे कुछ एग्जांपल्स हैं सेंटेंसेस में। ब्यूटीफुली आंसर दे रहा है हाउ, शी रिसाइड्स ब्यूटीफुली, वो जो है बड़ी खूबसूरती से रिसाइड करती है, तलावत करती है, पढ़ती है। तो कैसे पढ़ती है, ब्यूटीफुली, ये एडवर्ब है।
किसको मॉडिफाई कर रहा है? वर्ब को। कौन से वर्ब को? रिसाइड को। फिर है वी विल लीव सून, जो है हम जो है जल्दी यहाँ से जाएंगे, मतलब हम जल्दी जाएंगे, हम जल्दी छोड़ेंगे इस जगह को। तो व्हेन, ये कब आंसर हमें दे रहा है कि कब, कब का आंसर दे रहा है सून। उसके बाद है ही रैन वेरी क्विकली, तो बहुत तेज़ी से वो दौड़ा। तो किस हद तक, मतलब कैसे उसकी एक लिमिट बताई जा रही है, किस हद तक, तो बहुत तेज़ी से। फिर है प्रीपोजिशन। Preposition is a word that shows the relationship between a noun or a pronoun and other words in a sentence. तो प्रीपोजिशन जो है वो किसी नाउन या प्रोनाउन का ताल्लुक बनाता है दूसरे जो अल्फाज होते हैं किसी जुमले में उनसे। तो ये मुख्तलिफ प्रीपोजिशन यहाँ पे लिखे हुए हैं, इन, ऑन, एट, बाय, विद, अंडर। तो नीचे आप देख सकते हैं द कैट इज़ अंडर द टेबल, फिर शी वॉक्ड थ्रू द पार्क, ये सारे इसमें जो बोल्ड हैं ये हैं प्रीपोजिशन। कंजंक्शन, कंजंक्शन जो है वो कहते हैं जोड़ को, जैसे हम कहते हैं ना जंक्शन, तो कंजंक्शन कहते हैं जोड़ को, मिलाने वाला। तो कंजंक्शन इज़ अ वर्ड दैट कनेक्ट्स वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉजेज। तो कंजंक्शन ऐसे अल्फाज होते हैं जो दो अल्फाज को आपस में मिलाते हैं, दो फ्रेजेस को या दो क्लॉजेस को। अब कंजंक्शन भी तीन किस्म के होते हैं। पहले है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ये 7 होते हैं। इसके लिए मैंने ऊपर निमानिक लिखी है फैन बॉयज़। फैन से फार, ए से एंड, एन से नर, और बी से बट, ओ से आर, वाई से येट, एस से सो। तो 7 कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। ये आगे जाके हम सेंटेंसेस पढ़ेंगे, कंपाउंड सेंटेंसेस, तो वहाँ पे ये इस्तेमाल होंगे। फिर है सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, तो ये भी निमानिक है ऑन अ वाइट बस। तो आप नेट पे सर्च करें ऑन अ वाइट बस, इससे मुख्तलिफ आपके पास प्रीपोजिशन बन जाएंगे। ओ एन से बन जाएगा वंस, फिर ए से आल दो बन जाएगा, डब्ल्यू एच से बहुत सारे बन जाएंगे, फिर आई से बन जाएंगे, टी से, ई से, बी, यू, एस, सारे कंजंक्शन बनेंगे। तो आपको वहाँ से आसानी से याद भी होंगे। ये हम आगे जाके पढ़ेंगे कम्प्लेक्स सेंटेंसेस में, और जो डिपेंडेंट क्लास होती है उसमें जाके इनको पढ़ेंगे। फिर है को रिलेटिव कंजंक्शन। ये याद रखना है, को रिलेटिव कंजंक्शन हमेशा जोड़े में आते हैं। जैसे इधर आएगा तो उसके साथ आर लाजमी आएगा, नाइदर उसके साथ नर लाजमी आएगा, बोथ आएगा तो उसके साथ एंड भी आएगा, नॉट ओनली के साथ बट आल्सो भी आएगा। तो को रिलेटिव कंजंक्शन जब भी आएंगे पेयर में आएंगे। तो देख लें, आई वांट, एग्जांपल्स एंड सेंटेंसेस, आई वांट टू गो टू द पार्टी बट आई हैव टू फिनिश माई होमवर्क। तो ये बट जो है ये कंजंक्शन है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ये कंपाउंड सेंटेंस है, जैसे अभी मैंने आपको मिसाल दी थी, कंपाउंड सेंटेंस में ये इस्तेमाल होता है। दो क्लासेस को मिला रहा है, पहली भी इंडिपेंडेंट क्लास है, दूसरी भी इंडिपेंडेंट क्लास है, इसको मिलाया किसने है? बट ने। फिर दूसरा देख लें, आई ऑल दो इट वॉज रेनिंग वी वेंट फॉर अ वॉक। अगरचे बारिश हो रही थी, हम फिर भी क्या है, बारिश चहलकदमी के लिए गए, जो है चलने के लिए गए। तो यहाँ पे जो पहली क्लास है वो डिपेंडेंट क्लास है, दूसरी इंडिपेंडेंट। तो पहली डिपेंडेंट क्लास स्टार्ट हुई है सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से। फिर है आई विल ईट आइदर अ मैंगो और एन एप्पल, मैं या तो आम खाऊंगा या सेब खाऊंगा। तो ये आइदर और आर, ये देखें दोनों पेयर में आए हैं। फिर है इंटरजेक्शन, लास्ट जो है पार्ट ऑफ स्पीच है इस यूनिट में। तो इंटरजेक्शन जो है वो जज्बात का इजहार होता है, ठीक है। जो हमारे स्ट्रॉन्ग इमोशंस होते हैं, हम यकदम से या सरप्राइज़ में आके जिनको एक्सप्रेस करते हैं, एकदम से जो हमारे एक्सप्रेशन निकलते हैं वो होते हैं इंटरजेक्शन। और एक वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, सून आफ्टर द इंजेक्शन द सेंटेंस स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर। तो इंटरजेक्शन के फ़ौरन बाद जब सेंटेंस स्टार्ट होगा तो वो स्टार्ट होगा कैपिटल लेटर से, और इंटरजेक्शन के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क भी आएगा, ये जो उल्टा आई होता है। जैसे वाओ खुशी के लिए होता है, दैट वाज एन अमेजिंग परफॉर्मेंस, आउच दैट हर्ट्स मी। ठीक है, आउच क्या है? हा, आह या हाय, जब इंसान को ज़ख्म लगता है तो हाय इस तरह करता है इंसान। अलस अफसोस वी हैव लॉस्ट द मैच, हम मैच हार गए हैं। तो ये अफसोस के लिए अलस का इस्तेमाल होता है। अब इन्हीं पार्ट ऑफ स्पीच को इस्तेमाल करके हमने इस एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। आइडेंटिफाई एंड लेबल नाउन्स, वर्ब्स एंड कंजंक्शंस। हमने पार्ट ऑफ स्पीच तो बहुत सारे पढ़े हैं, लेकिन इनमें हमने सिर्फ वर्ब को, नाउन को और कंजंक्शंस को देखना है। पहला सेंटेंस है, द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग। इसमें देख लें, क्विक ब्राउन ये दोनों एडजेक्टिव हैं, फॉक्स इसमें नाउन है, ठीक है। ये एडजेक्टिव किसको मॉडिफाई कर रहा है? फॉक्स को। तो द क्विक ब्राउन ये एडजेक्टिव है, फॉक्स इसमें नाउन है। जंप्स जो है छलांग लगाती है, तो जंप छलांग लगाना ये वर्ब है। और आगे डॉग जो है, डॉग इसमें नाउन है, और उससे पहले जो वर्ड लेज़ी आया है,
लेज़ी इसमें एडजेक्टिव है। ठीक हो गया। क्विक ब्राउन एडजेक्टिव, लेज़ी कैसा कुत्ता है, सुस्त, तो लेज़ी भी एडजेक्टिव, डॉग इसमें नाउन है, फॉक्स भी नाउन है। दूसरा देख लें आफ्टर द स्टॉर्म, तो स्टॉर्म जो तूफान है ये नाउन है। अब यहाँ पे आफ्टर जो है, हालांकि आफ्टर कंजंक्शन ज़रूर होता है, लेकिन यहाँ ये कंजंक्शन का काम नहीं कर रहा, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है, तो ये आफ्टर यहाँ पे कंजंक्शन नहीं है। स्टॉर्म इसमें क्या है, नाउन है। स्काई इसमें क्या है, नाउन है। वाज इसमें क्या है, वर्ब है। कौन सा वर्ब है, लिंकिंग वर्ब। क्लियर एंड ब्राइट, ठीक है, द स्काई वाज क्लियर एंड ब्राइट। उसके बाद देख लें एंड जो इसमें वर्ड आया है ये एक कंजंक्शन है, ये दो वर्ड्स को आपस में जोड़ रहा है, किसको, क्लियर को और ब्राइट को। फिर है शी क्विकली फिनिश्ड हर होमवर्क, तो यहाँ पे क्विकली तो एडवर्ब है, हम एडवर्ब को नहीं देख रहे। फिनिश्ड क्या है, इसमें वर्ब है। होमवर्क इसमें क्या है, नाउन है। और आगे डिनर भी क्या है, नाउन है। बिफोर वैसे कंजंक्शन ज़रूर होता है, लेकिन यहाँ पे कंजंक्शन नहीं है, ये क्या है, प्रीपोजिशन है। उसके बाद चौथा देख लें वाओ, वाओ इसमें इंटरजेक्शन है, हमने उसको नहीं देखना। दैट इसमें क्या है, प्रोनाउन है, इसको भी नहीं देखना। वाज इसमें क्या है, वर्ब है। और आगे इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल मैच, तो इनक्रेडिबल शानदार, तो ये इनक्रेडिबल इसमें एडजेक्टिव है, मैच इसमें क्या है, नाउन है। उसके बाद देख लें बिकॉज इट वाज रेनिंग, तो बिकॉज देख लें, बिकॉज यहाँ पे अब आया कंजंक्शन, और ये कौन सा कंजंक्शन है, बिकॉज सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। वाज रेनिंग ये दोनों वर्ब है, वाज इसमें क्या है, लिंकिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब है, और रेनिंग इसमें क्या है, एक्शन वर्ब। आगे डिसाइडेड है, ये भी वर्ब है। आगे देख लें स्टे, टू स्टे जो है ये इन्फिनेटिव होता है, तो स्टे भी इसमें वर्ब है। इनडोर्स, अब इनडोर्स वैसे तो नाउन होता है, लेकिन यहाँ पे ये इंडोर्स एडवर्ब का काम कर रहा है, जो हमें आंसर दे रहा है वेयर, कहाँ। ठीक है, इंडोर्स है क्या, नाउन है। फिर उसके बाद बी एक्सरसाइज देख लेते हैं। राइट 8 सेंटेंसेज दैट इंक्लूड एटलीस्ट वन नाउन वर्ब एडजेक्टिव एडवर्ब प्रोनाउन, तो ये आप खुद भी कर सकते हैं, कुछ सेंटेंसेज लिख लें, आप कहीं से सर्च भी कर सकते हैं। अब चैट जीपीटी की मदद भी आप ले सकते हैं। अगली एक्सरसाइज पे हम जाते हैं सी, जो करेक्ट एडजेक्टिव जो है चूज़ करना है। अशफाक अहमद वाज अ फेमस राइटर, तो अब यहाँ पे देख लें दो एडजेक्टिव हैं, एक है फेमस, दूसरा है इनफेमस। दोनों आ सकते हैं, लेकिन अब जाहिर सी बात है इशफाक अहमद इनफेमस तो नहीं है, बदनाम तो नहीं है, वो क्या है, मशहूर हैं। ठीक है, तो हम लगाएंगे फेमस। उसके बाद दिस इज़ अ वेरी इंफॉर्मेटिव सेमिनार, तो इंफॉर्मेटिव इसमें आ जाएगा एडजेक्टिव। फिर है माई मदर बिकम्स एंक्शियस इफ़ आई गेट होम लेट, तो मेरी वालदा जो है वो बेचैन हो जाती हैं अगर मैं घर ताख़ीर से आता हूँ, देर से आता हूँ। फिर उसके बाद चौथा है इट इज़ एडवाइजेबल टू गेट द करेक्ट इन्फॉर्मेशन, मतलब ये मुनासिब है या दुरुस्त है जो है दुरुस्त इन्फॉर्मेशन लेना फ्राम द यूनिवर्सिटी ऑफिस, यूनिवर्सिटी के दफ्तर से। पाँचवें है हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस काउज, तो काउज हमने शुरू में पढ़ा है जिसका मतलब है बदनज़मी या अफरा तफरी, तो इस अफरा तफरी का कौन ज़िम्मेदार है। डी है इन ब्लैंक्स को फिल करना है, जो पार्ट ऑफ स्पीच आपको बताया गया है उसकी मदद से। तो पहले में प्रीपोजिशन लगाना है, द कैट इज़ हाइडिंग अंडर द बेड, दो कैट जो है वो बिस्तर के नीचे छुप रही है, बिल्ली। उसके बाद है शी, वर्ब लगाना है, तो आप कोई भी वर्ब लगा सकते हैं, मैंने फिनिश्ड लगा दिया है, शी फिनिश्ड हर होमवर्क बिफोर डिनर। फिर इंटरजेक्शन लगाना है, तो चूँकि यहाँ पे खुशी का इज़हार है तो मैंने इंटरजेक्शन लगाया वाओ। उसके बाद चौथा है यहाँ पे एडजेक्टिव लगाना है, ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट, वो बहुत ज़हीन शागिर्द है या तालिब इल्म है। पांचवा है ही, प्रोनाउन लगाना था, तो ही शी आप लगा सकते हैं, दे भी लगा सकते हैं, तो ही वेंट टू द स्टोर, वो जो है वो स्टोर गया। यहाँ तक थी यूनिट नंबर 1 सेवियर ऑफ मैनकाइंड की मुकम्मल उर्दू ट्रांसलेशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।